अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। नए साल की अखिलेश यादव ने सभी को दी शुभकामनाएं। कहा देश को तरक्की की ओर ले जाना है। इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हुई। भाजपा का विकसित भारत का सपना झूठा है। गंगा मां को बीजेपी ने धोखा दिया है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। कहा दूषित पानी से मौतों को लेकर बहुत सारे असमंजस। मौतों का असली आंकड़ा छुपाया गया। 13 मौतों की चर्चा है। सीएम द्वारा सिर्फ 4 की पुष्टि की गई है। बीजेपी को 9 सांसद 9 विधायक निगम दिया। बीजेपी ने बदले में जहरीला पानी दिया। सरकार की लापरवाही अहंकार से हुई है मौतें। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इंदौर मेयर पर भी केस दर्ज करने की हुई मांग। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा अखिलेश बाटी चोखा चाहे जितना खिलाएं कुछ होगा नहीं। 2047 तक अखिलेश यादव का कुछ होने वाला भी नहीं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। बोले यूपी में हमने कानून का राज स्थापित किया है। नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम के बयान से छेड़छाड़ कर पोस्ट का मामला। बयान से छेड़छाड़ कर पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज। नरही निवासी राजकुमार तिवारी ने कराई एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल खुशियां लेकर आया है और नया साल हमें नया संकल्प लेने का मौका देता है। हम देश और समाज को खुशहाल, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष बनाकर तरक्की की ओर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा हम अपना काम कर रहे हैं। हम टीएमसी की तरह रोज जनता को गुमराह करने वाला बयान नहीं दे रहे। हम जनता के बीच में अपने अभियान को लेकर जा रहे हैं और जनता का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल 2026 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये नया वर्ष सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो और हमारा देश प्रगति तथा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे। ये हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे देश, जनता और समाज के लिए भी है और अपने जीवन में हम देश और जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें वो करने का प्रयास करें। प्रेम और सेवा ये जीवन के 2 मूल्य तत्व हैं। सेवा से बड़ा धर्म और कोई नहीं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर यूपी की सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इनको सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी मुंह की खानी पड़ी थी। अब क्योंकि इन्हें बंगाल में अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है तो जानकर वो अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्यक्रम में नई बसों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा आज कुल 112 बसें इसमें शामिल हुई हैं और 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत ही शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं हमारी आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेगी और हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और यहाँ पर सभी देश के पर्यटक श्रद्धालु चारधाम यात्रा आने में सक्षम बनेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका पहला रूट गुवाहाटी कोलकाता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देगी, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा भाषा लोगों को जोड़ती है। भागवत जी ने ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर कहा है कि लोग जब अपने अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं तो अलग अलग भाषा पूरे देश में होता है, लेकिन भाषा लोगों को बांटती नहीं बल्कि जोड़ती है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पर रहकर आपको हम मराठी ज़रूर सीखनी चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि आपका ये घर है। महाराज ने आपको बहुत कुछ दिया है, साथ साथ हिंदी बोलना ये राष्ट्र इनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेजी के पास वो शब्द नहीं है जो ज्ञानेश्वर जी के सोच विचार को कैप्चर कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दूसरे राज्यों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हुए हमले के बारे में कहा ये हमारी किस्मत है। कुछ लोगों का मकसद अलग है, वे हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ भी हिटलर जैसा शासन हो।
हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। यहाँ भी ऐसा समय आएगा जब ये कट्टरपंथी खत्म हो जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा बिहार आगे बढ़े, संपन्न राज्यों की श्रेणी में आए, औद्योगिक क्षेत्र में हमारा विकास हो। बंगाल में चुनाव है और भाजपा पूरी तरह से प्रयास कर रही है। अगर बंगाल में एनडीए की सरकार आती है तो निश्चित रूप से बंगाल के विकास को और ताकत मिलेगी। राजद नेता मनोज कुमार झा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषा वाले बयान पर कहा, उनके इस बयान को सबसे पहले किसको मानना चाहिए? कौन सी पार्टी उनसे प्रेरणा लेती है? बीजेपी के मंत्रियों को आप देख लीजिए। उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो जाती है। भाषा और नस्लवाद का जो नंगा स्वरूप देखने को मिल रहा है, इतना जहर बोया गया है, तब आप चुप रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। रेखा गुप्ता ने कहा, सभी दिल्ली वासियों को वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला ये साल दिल्ली के लिए समृद्धि, तरक्की और विकास लेकर आएगा और हम सब दिल्ली को बेहतर तथा विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा, ये मानसिकता लोकतंत्र और संविधान का खुला अपमान है। घुसपैठियों को संरक्षण देना और सीमा सुरक्षा में जानबूझकर उदासीनता टीएमसी को घुसपैठी आरक्षक सरकार साबित कर रही है। उनका घुसपैठियों को बचाना अभियान देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। बंगाल की जनता तैयार है। ये अत्याचारी शासन जाएगा और विकास, सुरक्षा, सुशासन का भाजपा का आना तय है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मैं प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दूषित पानी से प्रभावित मरीजों पर कहा, जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी मरीज आए हैं हम सबका निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर 5 एम्बुलेंस मौजूद है। गंभीर मरीज को हम तत्काल अस्पताल भेज रहे हैं। कल से मरीजों के आने की संख्या कम हुई है। कल से रात भर में 60 मरीज आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद वापस भेज दिया गया है। गंभीर को अस्पताल भेज दिया गया है। हजरतगंज पुलिस ने बच्चों को मुफ्त में दिखाई मूवी। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को मूवी दिखाई गई। फिल्म 21 का विशेष शो आयोजित किया गया था। लालबाग स्थित नोवेल्टी सिनेमा में बच्चों ने देखी पिक्चर।